एक अंधेरी रात, जलता हुआ अलाव और हवा में एक अजीब सी सिहरन, माहौल बिल्कुल तैयार है। आज हम एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जो सीधे एक डरावनी कहानी जैसी लगती है। इसे द पॉज्ड ग्रैंडमास ऑफ डेटन के नाम से जाना जाता है। एक पिता और उसके 3 साल के बेटे की ये कहानी इतनी रहस्यमयी है कि ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देती है। तो चलिए इस खौफनाक रहस्य की गहराई में चलते हैं। ये एक ऐसा डर है जो हम में से कई लोगों ने महसूस किया होगा। वो पल सच में खून जमा देने वाला होता है, जब कोई छोटा बच्चा अचानक किसी खाली जगह की तरफ इशारा करता है और कुछ ऐसा देखता है जो वहां है ही नहीं। एक मासूम बच्चा जो झूठ का मतलब भी नहीं जानता, जब किसी अदृश्य चीज की तरफ उंगली उठाए तो जाहिर है दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी खौफनाक हुक पर टिका है। भाग 1, अ क्वाइट डिटर्न ड्राइव। तूफान से पहले की शांति जो एक बिल्कुल आम दोपहर होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। अमेरिका के ओहायो का डेटन शहर। जेफ नाम के एक पिता आराम से अपनी कार चला रहे हैं और पीछे की सीट पर उनका 3 साल का बेटा माइल्स बैठा है। माइल्स अपनी ही धुन में मगन है, खुशी खुशी कोई गाना गुनगुना रहा है। माहौल बिल्कुल सुरक्षित, शांत और मासूम है। एक पिता और बेटे का रोजमर्रा का एक बहुत ही आम और प्यारा सा सफर। रास्ते में उनकी कार एक छोटे से कब्रिस्तान के पास से गुजरती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई डरावना पुरानी फिल्मों वाला कब्रिस्तान नहीं था। यहाँ कोई बड़ी बड़ी खौफनाक कब्रें नहीं थी, बल्कि जेफ बताते हैं कि ये जगह बिल्कुल एक विशाल और सुंदर बगीचे जैसी दिखती थी। सिर्फ प्यारे प्यारे फूल और जमीन पर छोटी छोटी चपटी पट्टियाँ। इसी शांति और हरियाली ने जेफ को एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिया। किसी को शक भी नहीं हो सकता था कि यहाँ कुछ अजीब हो सकता है। भाग 2, द इनविजिबल सिमेट्री क्राउड। यहीं से कहानी अचानक एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे वो मासूम सफर अचानक दहशत में बदल गया। घटनाक्रम देखिए। पहला कदम, माइल्स अचानक अपना गाना रोक देता है। कार में एकदम से सन्नाटा छा जाता है। दूसरा कदम, वो कब्रिस्तान की उस खाली घास की ओर इशारा करता है। और तीसरा कदम, जेफ जो बुरी तरह घबरा गए हैं, तेजी से गाड़ी भगाते हुए सीधे घर की तरफ निकलते हैं। वो जो एक सुरक्षित सा एहसास था, वो चंद सेकंड में ही चकनाचूर हो गया। कार के उस भारी सन्नाटे को चीरते हुए 3 साल के माइल्स के मुंह से जो शब्द निकले वो कुछ इस तरह थे, उन सभी लोगों को देखो। बस सोच कर देखिए, एक बिल्कुल खाली शांत सा बगीचा और एक छोटा सा बच्चा अचानक कहता है कि वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बिना किसी संदर्भ के बोला गया ये एक वाक्य सचमुच किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि एक वयस्क और एक बच्चे के नजरिए में कितना भयानक अंतर है। इसे देखिए। एक तरफ जेफ की नजर है, उन्हें वहाँ कोई इंसान नहीं दिखता, बस एक विशाल खाली बगीचा है। लेकिन दूसरी तरफ माइल्स का नजरिया देखिए। उसे वहाँ सिर्फ लोग ही नहीं दिख रहे, बल्कि वो बड़ी मासूमियत से बताता है कि वहाँ बहुत सारी दादियाँ हैं। एक ही जगह, लेकिन 2 बिल्कुल अलग और खौफनाक सच। जेफ ने जब थोड़ी हैरानी और खौफ के साथ पूछा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तो माइल्स ने जवाब दिया, वे सब वहाँ खड़े हैं, नीचे घास की तरफ देख रहे हैं। घास की तरफ नीचे देखना, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो एक बच्चा खेलते हुए अपनी कल्पना से गढ़ ले। वो लोग भाग नहीं रहे थे, कोई डरावनी हरकत नहीं कर रहे थे, बस खामोशी से नीचे देख रहे थे। इस अजीब सी शांति वाले विवरण ने जेफ की रीढ़ की हड्डी में सचमुच सिहरन दौड़ा दी। भाग 3, द पॉज्ड पीपल रिवील। अब हम कहानी के उस आखिरी और सबसे बेचैन कर देने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो घर की 4 दीवारी के अंदर घटता है। उसी दिन कुछ समय बाद का नजारा। घर का माहौल वापस एकदम सामान्य हो चुका था। माइल्स सोफे पर आराम से बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा था। ये वो पल होता है जब हम सब अपनी सतर्कता छोड़ देते हैं और चैन की सांस लेते हैं। ऐसा ही लग रहा था कि सुबह वाली वो बात महज एक भ्रम थी, या शायद किसी बच्चे के दिमाग का कोई अजीब सा खेल। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तो सबसे अहम बात यह है कि इसी सुकून भरे पल में एक ऐसा खुलासा होता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। शांति से कार्टून देखते देखते माइल्स बिना किसी बातचीत या संदर्भ के जेफ की तरफ मुड़ता है और बिल्कुल सहजता से कहता है, तुम्हें पता है वे जिंदा नहीं थे। जेफ के तो मानो होश ही उड़ गए। उन्हें एक पल के लिए लगा कि शायद माइल्स कार्टून के किसी किरदार की बात कर रहा है।
लेकिन माइल्स ने जो आगे कहा वो दिल दहला देने वाला था। वे लोग जिन्हें हमने देखा था वे सभी पॉज्ड थे, रुके हुए थे। पॉज्ड, इस शब्द को जरा महसूस कीजिए। एक 3 साल के बच्चे का अलौकिक चीजों को समझाने का ये कितना अजीबोगरीब और खौफनाक तरीका है। टीवी रिमोट के पॉज बटन की तरह, मानो उन लोगों की जिंदगी और उनका समय उसी जगह पर हमेशा हमेशा के लिए रुक गया हो। ये एक ऐसा शब्द है जो जेफ को आज भी सोने नहीं देता। भाग 4, इमेजिनेशन और सिक्स्थ सेंस। अब इस घटना को एक अनसुलझी पहेली की तरह देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। जेफ की ही तरह हम भी इन 2 अलग अलग संभावनाओं के बीच उलझ कर रह जाते हैं। क्या ये सब महज एक 3 साल के बच्चे की बहुत ही ज्यादा सक्रिय और बेकाबू कल्पना थी, या फिर इस बच्चे के पास सचमुच कोई सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री थी? इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा अटकती है वो है उस बच्चे का एकदम सटीक और अजीब विवरण। पॉज की गई दादियां, इतना अनोखा विवरण कोई बच्चा बिना कुछ देखे सिर्फ अपने मन से कैसे कर सकता है? छठी इंद्री या जंगली कल्पना, इसे अनसुलझे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। जेफ आज तक इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। जब एक मासूम बच्चा कुछ ऐसा देखता है जो बाकी दुनिया को दिखाई नहीं देता, तो क्या हमें तर्क और अपनी सीमित समझ पर विश्वास करना चाहिए, या फिर उस अनदेखी दुनिया पर जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी काफी देर तक जहन में गूंजता रहेगा। क्या सच में कुछ चीजें हमारी नजरों से परे मौजूद हैं? जरा सोचिएगा।